अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक हेल्प विद मिनाल। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एडोबी इलस्ट्रेटर का एक टूल जिसका नाम है पाथफाइंडर और इसको हम लोग कंप्लीट रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ देखेंगे क्योंकि पाथफाइंडर टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। पाथफाइंडर टूल का यूज़ हम मल्टीपल शेप्स को कंबाइन डिवाइड वगैरह करने के लिए करते हैं और इसके अलावा अगर आपने कोई भी लोगो डिज़ाइन करना हो तो आप लोग पाथफाइंडर टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर हम लोग पाथफाइंडर टूल को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, इसको रीड करते हैं कि पाथफाइंडर के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और अपने एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन कर लिया और एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करने के बाद आपको विंडो का ऑप्शन नजर आएगा। विंडो पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पाथफाइंडर का ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर पाथफाइंडर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पाथफाइंडर का पूरा पैनल आपके सामने है। यहाँ पर हमारे पास दो मोड्स आते हैं और एक मोड है शेप मोड और दूसरा मोड हमारे पास आता है पाथफाइंडर्स। तो शेप मोड्स के अंदर हमारे पास 4 मोड्स होते हैं जबकि पाथफाइंडर्स के अंदर हमारे पास 6 मोड्स होते हैं। तो इन सब को हम एक एक बार डिस्कस करेंगे कि एक एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डीपली सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनाइट का ऑप्शन और यूनाइट क्या काम करता है और उसके बाद हमारे पास माइनस का ऑप्शन आता है। माइनस का क्या काम होता है, इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्ट और इसके बाद एक्सक्लूड। इन 4 ऑप्शंस को पहले हम रीड कर लेते हैं कि इन 4 ऑप्शंस का क्या काम है। उसके बाद नीचे पाथफाइंडर्स के जो 6 ऑप्शंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी 2 शेप्स ले लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी शेप ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हम पॉलीगोनल टूल ले लेते हैं। तो शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पर मैंने एक शेप बना ली और इसी शेप की मैं ऑल्ट से जो है वो एक कॉपी बना रही। ठीक है, मैंने इसकी एक कॉपी बना ली। अब हमारे पास 2 शेप्स हैं और सिलेक्शन टूल की हेल्प से जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन आता है यूनाइट का और मर्ज करना। यूनाइट होता है मर्ज करना, मतलब आपस में इन दोनों को जोड़ के रख देना। तो सिंपल आप लोगों ने इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इन दोनों को आपस के अंदर यूनाइट करना चाहती हूँ तो सिंपल मैंने इन दोनों पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने जैसे ही यूनाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो ये शेप्स हैं वो आपस में दोनों मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब यूनाइट हो चुकी हैं। तो यूनाइट का बस इतना सा ही काम है। तो सिंपल आप लोगों ने दूसरे ऑप्शंस की तरफ आना है जो कि दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास है माइनस का ऑप्शन। अब माइनस का क्या काम होता है, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगुलर ले ले, एलिप्स टूल ले ले, पॉलीगोनल ले ले या स्टार टूल ले ले। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक टूल ले लेना है एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलिप्स टूल को। एलिप्स टूल को लेने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करनी है एंड शेप ड्रॉ करने के बाद सिंपल मैं ना इसकी एक और कॉपी ले रही हूँ। अब माइनस टूल का क्या काम होता है, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ना तो इसके नीचे मतलब इसका नाम और डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। यानी शेप है वो इसके ऊपर रहेगी। सिंपल आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आपने जैसे ही माइनस पे क्लिक करना है तो आपकी ऊपर वाली शेप जो है वो रिमूव हो चुकी है। एंड थर्ड हमारे पास आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दोबारा से 2 शेप्स बना लेते हैं और 2 शेप्स को, ठीक है, एक शेप बनाई एंड दूसरी की मैंने यहाँ पे कॉपी ले ली है। सिंपल आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर 2 शेप्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 2 शेप्स हैं एंड सिंपल अब मैंने क्या करना है तो सिंपल मैं इन दोनों को क्लिक करूंगी, सिलेक्ट करूंगी एंड सिलेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट का काम होता है कि साइड्स के पार्ट को रिमूव कर देना और जो इसका सेंटर का पार्ट होगा वो इसको यहाँ पर रखेगा। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने जैसे ही इस पर इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है तो हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो यहाँ पे आ चुका है एंड साइड पे जो हमारे पार्ट था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है शेप मोड के अंदर जो कि है एक्सक्लूड का। तो एक्सक्लूड का काम करता है सिंपल यहाँ पर मैं 2 शेप्स बना रही हूँ। 2 शेप्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सक्लूड। अब जैसा कि आपने इसके अंदर देखा इंटरसेक्ट के अंदर कि इसने हमारी साइड्स की जो पार्ट्स थे उसको रिमूव कर दिया एंड सेंटर के पार्ट को रखा। तो यहाँ पर जो एक्सक्लूड का काम होता है वो होता है कि साइड्स के पार्ट्स को रखेगा एंड जो हमारा सेंटर के अंदर पार्ट होगा उसको रिमूव कर देगा। सिंपल हमने इस पूरे को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो हमारा जो सेंटर का पार्ट था वो रिमूव हो चुका है एंड यहाँ पे हमारे जो साइड्स पे पार्ट थे वो यहाँ पर
आ चुके हैं। तो ये थे हमारे शेप्स मोड जिनको मैंने आपको कंप्लीट सिखा दिया, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं पाथ फाइंडर के 6 ऑप्शंस। तो अब हम इन पाथ फाइंडर के 6 ऑप्शंस का यूज करने जा रहे हैं। अब मैं आपको पाथ फाइंडर के 6 ऑप्शंस का स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि आप लोग इनका यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने आ जाना है जी दोबारा यहाँ पे, और यहाँ से आप लोग कोई भी शेप सिलेक्ट कर लें, एंड शेप सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर शेप बना लेनी है। और जैसे आप लोगों ने ऊपर देखे शेप मोड्स, इसी तरह से पाथ फाइंडर के मोड्स भी हैं। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी शेप्स बना लेनी है, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है डिवाइड का। अब डिवाइड का काम करेगा कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देगा। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ही आप डिवाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड हो गई है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिवाइड हो चुकी है? तो सिंपल आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे आप लोगों ने इस शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको अनग्रुप कर देना है। जैसे ही आप अनग्रुप करेंगे तो आप लोगों की शेप्स जो है वो डिवाइड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रिम का। तो ट्रिम क्या काम करता है, आप लोग यहाँ पर शेप्स ले लें, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ना वो आपस में मिलते जुलते हैं जो आपने ऊपर देख लिए हैं। तो ट्रिम का क्या काम होता है, आपने सिंपल इन दोनों को क्लिक करना है, या आप लोग सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने दोनों को जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग ट्रिम पे क्लिक करेंगे, एंड इसने हमारा जो ऊपर और नीचे यानी कि हमारा जो भी इसके अंदर पार्ट आ रहा था यहाँ पे उसको इसने रिमूव कर दिया। यहाँ पे आप लोग अनग्रुप करेंगे, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिम क्या काम करता है। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट आता है मर्ज का ऑप्शन। जैसे यूनाइट है वैसे ही मर्ज है। तो सिंपल आप लोगों ने इन दो शेप्स को लेना है, और यहाँ पर आप लोग जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद हमने मर्ज पे क्लिक करना है, और हमारा जो ये शेप है वो यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। ओके, और इसके बाद हमारे पास वही है जो आपने ऊपर रीड किया है, क्रॉप और इंटरसेक्ट मिलते जुलते हैं, और मतलब ये तमाम टूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो आप लोगों ने इन टूल्स की प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है। तो अब हम यहाँ पर कोई एक लोगो बनाना सीखते हैं, और इजी सा लोगो बनाना सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पाथ फाइंडर टूल की अच्छे से समझ आ सके। मतलब अभी आप बिगनर हैं तो आप लोगों ने पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देन ही आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर अब एक लोगो बनाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक सर्कल ले लेना है, एंड सर्कल लेने के बाद यहाँ पर आप लोग इसका कलर कोई भी रख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पर आप लोगों ने ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यूनाइट या मर्ज कर देना है, एंड इसको यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इस तरह से लेके आ जाना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगी। आपने इस पूरे को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ये जो आपको ये सर्कल सा नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं हम एंकर पॉइंट, और इस पॉइंट को आपने नीचे की तरफ लेके आ जाना है। एंड यहाँ हमने ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से हमने इसको ऊपर की तरफ लेके आ जाना है। सिंपल आप लोगों की जो एक शेप है उसको एप्पल की शेप कह लें, वो यहाँ पर बन चुकी है। तो हमने यहाँ पर एप्पल बना लिया। अब हम इसको मज़ीद भी कुछ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक और शेप ले लूँ, और शेप लेने के बाद इसका कलर हम थोड़ा सा ना लाइट कर सकते हैं या डार्क कर देते हैं। कोई भी कलर यहाँ पे मैं रख देती हूँ ताकि आपको ये शेप नज़र आए। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ डिवाइड का, ठीक है। तो मतलब हम इनका यूज़ करके आइकन्स वगैरह, लोगोस वगैरह सब कुछ बना सकते हैं ईज़िली। सिंपल हमारे पास डिवाइड का ऑप्शन है, कहाँ गया, ये हमारा डिवाइड हो गया। एंड यहाँ पे हमने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ से हमने अनग्रुप कर देना है। और हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स थे, मतलब हमारे जो पार्ट्स हैं वो अलग यहाँ पे हो चुके हैं। सिंपल हमारा कटा हुआ शेप बन गया है। इसको एप्पल का लोगो कह लें आप। और एप्पल के लोगो पे आपने देखा होगा कि यहाँ ऊपर एक लीफ बनी हुई होता है, बना हुआ होता है। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे मज़ीद 2 शेप्स को ले लेना, एंड 2 शेप्स को लेने के बाद हमने इसके जो सेंटर का पार्ट है वो रखना है, और साइड्स के पार्ट को रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटरसेक्ट। यहाँ से ये जो ऑप्शन है रोटेट का आ रहा है, हम इसको रोटेट करते हैं, एंड यहाँ पे हमारा
एक लोगो बनके रेडी हो चुका है। तो आप लोग इस तरह डिफरेंट लोगोस वगैरह बना सकते हैं। अब आप लोग इसमें मजीद आइकन्स बनाने हो या और भी कुछ बनाना तो आप लोग इसके अंदर इजीली बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आपने इस टूल की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि आज की वीडियो बस यहीं तक थी और आप लोग इससे काफ़ी कुछ बना सकते हैं। और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल आप लोगों ने गूगल क्रोम के अंदर जाना है एंड गूगल क्रोम में जाने के बाद आप लोगों ने वहाँ पर सर्च करना है आइकन्स, और वहाँ पे जो भी आइकन्स आते हैं आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है पाथफाइंडर टूल में बनाने की। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।